मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर अरविंद केरवानी, ये रिलीफ कमिश्नर हैं माइग्रेंट्स के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूँगा कि जब से ये फॉर्म का जो इशू आया है तब से लगातार कई जगहों से एक हम ये कह सकते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट सा हुआ है। हालांकि आपने कई जगहों पे इसकी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन है क्या ये एक्चुअली और लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ। और जब भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं इसमें क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा ये जो दिसंबर का महीना, पूरा महीना हमने कैंप्स किए जम्मू में, उधमपुर में। जम्मू उधमपुर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी हम कैंप कर रहे हैं। और इसमें मैं ये बैकग्राउंड दूंगा आपको कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि जो ये फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने सर्कुलेट किया है, जो हम लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो लोगों को जो जम्मू और कश्मीरी माइग्रेंट्स, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट्स जितने भी रजिस्टर्ड है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के साथ, उनको नेशनल डेटाबेस जो है नफ्सा का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है, उस पर जोड़ने के लिए, कार्ड्स की कैटेगराइजेशन के लिए है, जिसका इंटेंट लोगों को गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा पहुंचाने का इंटेंट है। इसी सिलसिले में जो है 13 अगस्त 2024 को 2 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहला नोटिफिकेशन SO 392 है, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जो रिलीफ असिस्टेंस एक माइग्रेंट को मिलती है, चाहे वो कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट हो, उसको जो भी रिलीफ असिस्टेंस मिलती है वो इनकम नहीं गिनी जाएगी। जब इनकम नहीं गिनी जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंटली ये फायदा है कि जो रिलीफ असिस्टेंस जिसको इससे पहले इनकम गिनते थे, वो ना गिनने की वजह से बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, चाहे कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट्स हैं, जो रिलीफ के अलावा जिनका इनकम नहीं है या 75,000 से कम इनकम है, मींस कि रिलीफ तो जीरो हो गया, उसके ऊपर अगर इनकम है 75,000 से नीचे इनकम है, तो वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी जो है वो एक रिक्वायरमेंट होती है कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जैसे आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ट्रांसजेंडर पेंशन है, मैरिज असिस्टेंस प्रोग्राम है, तो वहाँ पर एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, PHH कार्ड की जरूरत होती है। क्योंकि माइग्रेंट्स के पिछले 35 साल से डिजिटाइज कार्ड नहीं थे, कैटेगराइज कार्ड नहीं थे, तो इस वजह से माइग्रेंट्स को बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा था, उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अब ये जो इंटीग्रेशन होगी, उससे ये फायदा होगा, इससे माइग्रेंट्स जो है इन स्कीम्स का लाभ ले पाएंगे, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का। एक तो मैंने ये कहा कि जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले वो सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स है इनका फायदा लेंगे। उसके अलावा जनरल, चाहे वो रिलीफ कैटेगरी का माइग्रेंट है या नॉन रिलीफ कैटेगरी का, आयुष्मान भारत और बाकी स्कीमों का उनको फायदा होगा इससे। और इसमें मैं बड़े एम्फेसाइज करके ये बात कहना चाहता हूँ कि इससे रिलीफ असिस्टेंस पर, मींस कैश असिस्टेंस पे या जो फ्री राशन मिल रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर कोई माइग्रेंट स्टेटस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, रिलीफ असिस्टेंस मींस कैश असिस्टेंस या जो राशन का स्केल मिल रहा है, जो राशन मिल रहा है, जो माइग्रेंट स्टेटस है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपनी क्लैरिफिकेशन तो बार बार दे रहे हैं, लेकिन जो माइग्रेंट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ट्रैप किया जा रहा है उनको, उनका ये कहना है। वो कहते हैं कि देखिए, नॉन जो रिलीफ तो वो तो नॉन इनकम सोर्स माना जाता है, लेकिन कई लोग अच्छी अच्छी जगहों पे भी और अच्छी सैलरी भी लेते हैं। अगर पैन कार्ड देंगे, वो कनेक्ट सारा कुछ दिखाई देगा, तो कल जाके उनको पूरा एक तो राशन भी बंद किया जाएगा, रिलीफ भी बंद किया जाएगा, उनका माइग्रेंट स्टेटस भी। और ये धारणा कश्मीरी माइग्रेंटों में बहुत ज्यादा है और हर जगह से यही चीजें दिख रही हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट सोर्सेज पर रिलाई करें, ना कि किसी रूमर में आ जाए, क्योंकि जिसको खुद क्लैरिटी नहीं होगी वो दूसरे को क्या क्लैरिटी देगा, वो कन्फ्यूजन ही देगा। हमने पब्लिक नोटिस पेपर में दिया है, हम मीडिया में कह रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गई। इसमें आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के आप देख लीजिए, उन्होंने भी इस पर क्लैरिटी दे दी। तो गवर्नमेंट सोर्सेज पर रिलाई करना चाहिए, रूमर मॉन्गरिंग पर नहीं करना चाहिए। जब गवर्नमेंट कह रही है
कि इससे स्कीम से जुड़ने का फायदा होगा। इसमें अगर उसमें फिर डिटेल्स इतनी ज्यादा क्यों? अगर वो कहते हैं कि अगर कश्मीर में स्कीम चल रही है तो उसमें इतना प्रोसीजर नहीं अपनाना पड़ता जितना यहाँ पे अपना। प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, पैन कार्ड देना है, आधार, बाकी किसी ने नहीं मांगा पैन कार्ड वगैरह। देखिए, हम सिर्फ एप्लीकेशन में एक एप्लीकेंट ने वो डिटेल देनी है, अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, वो जो राशन कार्ड में जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वही मांग रहे हैं। हम तो कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, उन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करें, गवर्नमेंट के चैनल से वेरीफाई करें। र्यूमर मॉन्गरिंग पर मैं फिर से ये कहूंगा कि आप र्यूमर्स पे ये ना करें, रिलाई ना करें। अब एक चीज समझाइए जो दर्शकों को हमारे कि जो एक्स्ट्रा सैलरी लेते हो, मतलब 70, उनको 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 थर्ट तो है ना, उनको एक परेशानी तो है। मैं आपको क्लैरिटी लाता हूं इसमें। पहली बात, मैंने कहा कि राशन में और रिलीफ असिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जिस स्केल से राशन अभी मिल रहा है, कैश असिस्टेंस मिल रहा है, वो कंटिन्यू होगा। बल्कि इससे उल्टा फायदा होगा कि जो पेंशनर्स मान लीजिए जिनकी 5 लाख से कम इनकम है, जिनको आज तक क्योंकि वो रिलीफ कैटेगरी में नहीं थे, उनको इसलिए फ्री राशन नहीं मिलता था, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। जिनकी 5 लाख से पेंशनर्स की कम इनकम है, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूं कि रूमर्स पर ध्यान नहीं दीजिए, आप चेक कर लीजिए, पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद आप इस पर रिलाई कीजिए। लास्ट में पूछना चाहूंगा, जो लोग कह रहे हैं, आप उनको क्या आश्वासन देते हैं कि कोई उनको घबराने की बात नहीं, और जो उनके पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल वो जाके आपके समक्ष बात कर सकते हैं? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि इससे माइग्रेंट स्टेटस खत्म होगा, इससे आपको रिलीफ असिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा, उनके फॉर्म में नहीं आए। हमारे जो राशन का स्केल है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का स्केल है, वो कंटिन्यू करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइग्रेंट स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, लास्ट में क्या ये मैंडेटरी है? इस पर आप क्योंकि आप कई जगहों पे आपने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, कई जगहों पे आपने कहा मैंडेटरी है, तो क्या ये मैंडेटरी? नहीं, देखिए, मैं ये चाहूंगा कि मुझे मिसकोट ना करें इस पे। मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए राशन कार्ड एक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड, एक कैटेगराइज्ड राशन कार्ड रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई राशन कार्ड या कोई जब कोई आधार बनाता है या कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, सरकार फोर्स करके तो नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, जिन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट लेना है उनको राशन कार्ड तो जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड एक लिंक है बिटवीन स्कीम्स एंड द बेनिफिट। तो जो एक लोगों ने लेना है, तो उसके लिए यही मेरी गुजारिश है कि आप फॉर्म भर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। हम आपको इसमें इंटीग्रेशन करेंगे राशन कार्ड की, जिससे फायदा मिलेगा लोगों को। और ये मैं लोगों की जजमेंट पर छोड़ता हूँ। एजुकेटेड कम्युनिटी है, वो नोटिफिकेशंस पढ़ लें। वो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया। पहली बात तो कई लोगों जो मुझे सुनने में आया आपके माध्यम से भी, मेरे जो लोग बता रहे हैं कई लोग कि ये रिलीफ कमिश्नर का नोटिस नहीं है। पहली बात, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का जो पेडिस्टल है ऊपर होता है, गवर्नमेंट ऑर्डर से भी ऊपर होता है। तो रिलीफ कमिश्नर की तरफ से भी नोटिस निकला है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है और गवर्नमेंट ने काफी सोच विचार के बाद ही ये नोटिफिकेशन निकाला। धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।